क्या आपको पता है कि जिस जगह को आज हम सहारा का रेगिस्तान कहते हैं वह कभी एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। जिसको आज आप सहारा का रेगिस्तान बोलते हो, किसी समय वो एक बहुत घना हरा जंगल हुआ करता था। वहाँ बारिश होनी बंद हो गई बस। जरा कल्पना कीजिए, आज से सिर्फ 100 या 1000 साल पहले की धरती। चारों ओर दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचती थी। नदियां साफ और शांत बहती थी, हवा शुद्ध थी और मौसम अपने प्राकृतिक संतुलन में था। पिछले 50 सालों में जंगलों में रहने वाले 70 से 80% जीवों को इंसान ने खत्म कर दिया है। धरती की एक कहानी जो हमने सुनी नहीं पर अब समझनी जरूरी है। एक समय था जब धरती बिल्कुल अलग थी। तब न शहर थे, न धुआं था, न शोर। चारों ओर घने जंगल थे, नदियां साफ और जीवित थीं, पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, हवा शुद्ध थी और आकाश साफ। जानवर स्वतंत्र थे और प्रकृति अपने नियमों से चलती थी। उस समय धरती का तापमान संतुलित था, मौसम धीरे धीरे बदलते थे, गर्मी आती थी फिर सर्दी, और जीवन इसी संतुलन में फलता फूलता था। यह धरती स्वयं की देखभाल करना जानती थी। यह थी हमारी धरती। क्या आपको पता है कि जिस जगह को आज हम सहारा का रेगिस्तान कहते हैं वह कभी एक हरा भरा जंगल हुआ करता था? और यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है जिसे नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध भी साबित करते हैं। जिसको आज आप सहारा का रेगिस्तान बोलते हो, किसी समय वो एक बहुत घना हरा जंगल हुआ करता था। वहाँ बारिश होनी बंद हो गई बस। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार करीब 11,000 से 5,000 वर्ष पहले सहारा एक आर्द्रकाल, अफ्रीकी आर्द्रकाल में बड़ा हरा भरा था। उस समय वहाँ घने वृक्ष, हरे भरे मैदान और विशाल झीलें थीं। कई प्रकार के पशु पक्षी वहाँ चरते थे। पूर्वी सहारा की चट्टानों पर बने प्राचीन शिलाप्राग चित्रों में नावें और पालतू जानवर दिखाए गए हैं जो उस हरे अतीत की कहानी कहते हैं। शोध बताते हैं कि उस दौरान चरवाहे बड़े बड़े पालतू जानवर यहां चराने आते थे। इससे भी पहले इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब पृथ्वी का मौसम अचानक बदल गया था। लगभग 13,000 साल पहले धरती ने ऐसा ही एक अचानक बदलाव देखा। वैज्ञानिक इस दौर को कहते हैं यंगर ड्रायस। बर्फ के युग के अंत में एक अचानक ठंडी अवधि आई जिसे यंगर ड्रायस कहते हैं। इस दौरान यूरोप के बड़े जंगल बर्फीला, बिना पेड़ों वाला इलाका वनस्पति में बदल गए। फिर लगभग 11,500 वर्ष पहले ही मौसम फिर बदल गया और तेजी से गर्मी आई। ग्रीनलैंड की बर्फ की कोर में रिकॉर्ड दिखते हैं कि कुछ दशकों में तापमान लगभग 10 डिग्री तक बढ़ गया। फिर आया तेज उष्णता। पृथ्वी का यह अप्रत्याशित परिवर्तन यंगर ड्रायस की खासियत थी। इन अतीत की कहानियों से हमें पता चलता है कि क्लाइमेट परिवर्तन भले ही रहस्यमय हो, लेकिन हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, आज से सिर्फ 100 या 1000 साल पहले की धरती। चारों ओर दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचती थी। नदियां साफ और शांत बहती थी, हवा शुद्ध थी और मौसम अपने प्राकृतिक संतुलन में था। न ज्यादा गर्मी, न अचानक बाढ़, न लंबे सूखे। इन जंगलों में अनगिनत जीव रहते थे। अफ्रीका में हाथियों और शेरों के झुंड, एशिया के जंगलों में बाघ और गैंडे और अमेरिका के मैदानों में भैंसों के विशाल समूह। आकाश पक्षियों की आवाजों से गूंजता था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि औद्योगिकरण से पहले पृथ्वी की आधी से ज्यादा जमीन जंगलों से ढकी हुई थी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम थी और जलवायु लाखों सालों से चले आ रहे प्राकृतिक चक्रों पर चलती थी और संतुलन में थी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही धरती है जैसी वह कभी सच में थी। पिछले 50 सालों में जंगलों में रहने वाले 70 से 80% जीवों को इंसान ने खत्म कर दिया है, सिर्फ पिछले 50 साल में। पूर्व औद्योगिक काल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 280 ppm था।
आज यह बढ़कर करीब 420 से 430 पीपीएम हो चुका है। यह छोटी छोटी बढ़त हर साल जारी है, करीब 2 से 3 पीपीएम प्रतिवर्ष। नासा, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट और एनओए यही आंकड़े दर्ज करते हैं। पृथ्वी अब गर्म है। हाल की स्टडीज बताती हैं कि 2024 लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर चला गया था। यह बढ़ोतरी छोटे छोटे चरम मौसमों को तेज कर देती है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पिघल रहे हैं। ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं, खासकर हिमालय में भी। समुद्र का स्तर 1993 के बाद से करीब 10 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। यह वृद्धि तटीय इलाकों के लिए बड़ा खतरा है। दक्षिण एशिया की वायु दूषित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जो हवा हमें सुरक्षित रखनी चाहिए, वहां से कई गुना ज्यादा धूल और जहरीले कण हवा में घुले हुए हैं। दिल्ली में सालाना पार्टिकुलेट मैटर औसत अक्सर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रहता है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है हवा में मौजूद बहुत बहुत छोटे जहरीले कण। काठमांडू में सर्दियों में 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे अधिक रिकॉर्ड होते हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित सीमा सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यानी दिल्ली की हवा सुरक्षित सीमा से लगभग 20 गुना और काठमांडू की हवा सुरक्षित सीमा से लगभग 16 गुना ज्यादा जहरीली है। यह सामान्य नहीं। यहां के लोग हर दिन जहरीली हवा में सांस लेते हैं। आज पृथ्वी पर जंगल तेजी से कट रहे हैं और जैव विविधता लगातार खत्म हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार 1970 से अब तक वन्य जीवों की आबादी में लगभग 73% की गिरावट आ चुकी है और हजारों प्रजातियां खतरे में हैं। साथ ही गर्म लहरें, बाढ़, सूखा और तूफान अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और बार बार हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की 2022 की बाढ़ और भारत नेपाल में हर साल की विनाशकारी मानसून आपदाएं। इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ रहा है। खेती असुरक्षित हो रही है, भोजन संकट में है और प्रदूषित हवा व अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य के लिए जानलेवा बन रही है। आईपीसीसी, नासा और एनओए के वैज्ञानिक स्पष्ट कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन, जंगल कटाव और औद्योगिक प्रदूषण ने इस बदलाव को तेज कर दिया है। यह चेतावनी है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य और भी खतरनाक होगा। अब सवाल है, क्या अभी भी कुछ किया जा सकता है? सच ये है कि हम देर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जंगलों की कटाई रोकना और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करना अब विकल्प नहीं, जरूरत है। ऊर्जा की बचत, स्वच्छ परिवहन और कम प्रदूषण वाली जीवन शैली अपनानी होगी। सरकारों को कड़े कानून बनाने होंगे और हमें आम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आज कदम उठाए गए तो कल को बदला जा सकता है। भविष्य अभी भी हमारे हाथ में है। हमने देखा धरती बदल चुकी है, लेकिन हमने यह भी देखा बदलने की ताकत हमारे पास भी है। हमें देर हुई है, पर अभी भी समय है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव बनाते हैं। धन्यवाद।